कि यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है बेटा? यूनिटरी मेथड हमारे डेली रूटीन में बहुत काम आता है। मान लीजिए कि आपकी एक बर्थडे पार्टी है, आपने अपने फ्रेंड्स को रिटर्न गिफ्ट देने हैं, कुछ गिफ्ट देना है ना। अभी वो आपकी बर्थडे पार्टी में आए हैं, जाते वक्त हम उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो आपने मान लीजिए उनको एक पेन देने हैं, सभी 20 आपके फ्रेंड्स आए आपकी पार्टी में, आपने उनको पेन देने हैं। तो आप बुक शॉप पर जाकर क्या करोगे? आप बुक शॉप पर जाकर ये पूछोगे कि हम ये पूछेंगे कि एक पेन की कीमत कितनी है। ठीक है, हम सबसे पहले जाकर क्या पूछते हैं? एक पेन की कीमत कितनी है। मान लीजिए वो कह देते हैं एक पेन की कीमत 5 रुपए है। तो फिर आप देखोगे कि मेरे फ्रेंड्स कितने हैं और मैंने कितने पेन खरीदने हैं और मुझे उस दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप वहां पर जाकर पूछते हो कि एक पेन की कीमत कितनी है, तो आपको मान लीजिए वो कहता है कि एक पेन की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन पेन है वो कितनी है हमारे पास? ₹5 है। एक पेन की जो कॉस्ट है वो ₹5 है। तो आप कहोगे कि मेरी पार्टी में तो कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं? 20, तो आपको 20 पेन्स खरीदने हैं ना उनको देने के लिए। तो आप 20 पेन्स कितने के खरीदोगे? जो 1 पेन की कॉस्ट होती है उसको जितने आपने पेन खरीदने हैं उसके साथ आप उसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब आपको 25 से कितना होता है? 100। तो इस तरह से आपको 100 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। तो इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। जब हम यूनिट का मतलब एक चीज से ज्यादा पे आ गए, एक पेन से 20 पेन्स पे आ गए ना। जब एक चीज से या एक क्वांटिटी से हम ज्यादा क्वांटिटी पे आते हैं तो बेटा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ज्यादा चीजों की पता और हमने एक की निकालनी है, फिर से हम यूनिटरी पे आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 20 पेन्स की कॉस्ट पता है, 20 पेन्स की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज। बट आपको 20 पेन्स की नहीं चाहिए, आपको 1 पेन की चाहिए। तो जब हम 1 की कितनी होएगी बेटा? 1 की कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स है ₹100। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी होगी बेटा? 100/20। देखिए 21 जा 20, 25 जा 100। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी आ गई हमारे पास? ₹5। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा? इस कंसेप्ट को समझिए। जब हम एक से ज्यादा पर आते हैं, एक पेन से ज्यादा पेन्स पर आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी। जब हमें ज्यादा से, देखो ज्यादा पेन्स से हम एक पेन पे आ रहे हैं, उससे उल्टा है, ऑपोजिट है। जब हम ज्यादा पेन से एक पर आते हैं तो हम इन दोनों की क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड का मतलब जब हम बाय में लिखते हैं तो इसका मतलब डिवाइड ही होता है ना बेटा। जो इस तरफ पड़ी होती है ना नंबर, मैथमेटिकल फिगर होती है, उसको ऊपर लिखते हैं और इधर वाली को नीचे लिखते हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा पर जाते हैं मल्टीप्लाई, जब ज्यादा से एक पर आते हैं तो हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? यूनिट, यानी कि 1। एक चीज है, एक चीज की कॉस्ट है, वो हमें हेल्प कर रही है। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है, तो आपको सारी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब हम 13.1 जो एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले एक तो आपको ये पता लग गया ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कब करना। एक आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम पढ़ते हैं, देखिए जैसे है द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज ₹40। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स। तो हमें 2 चीजें दी होंगी बेटा हर क्वेश्चन में। एक कोई 2 चीजों के बारे में बात की होगी, इसमें एक बॉल्स के बारे में बात की है और एक रुपीज के बारे में बात की है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि, और उसने फाइंड क्या करने, फिर से देखिए बॉल्स दी हैं, इधर बॉल्स दी थी तो उसके रुपीज दिए हुए थे ना। अब इधर 3 बॉल्स दी हैं बट उसके रुपीज नहीं दिए हुए। तो जो चीज बेटा हमें ना दी हो, जैसे 3 बॉल्स दी हैं, रुपीज नहीं दिए हुए हैं ना, तो जो चीज हमें ना दी हो वो शुरू से ही हमने राइट हैंड साइड रखनी है। जैसे देखिए अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि आप ऐसे लिखें कि 5 बॉल्स की कॉस्ट 40 रुपीज है, कि आप ऐसे लिखें कि 40 रुपीज की हैं 5 बॉल्स। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपने ये याद रखना है कि ये वाला करेक्ट है। वो क्यों? क्योंकि जो चीज हमें ना दी हो, देखिए 3 बॉल्स
हमें क्या जो भी जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है, देखिए फाइंड द कोस्ट, कोस्ट का मतलब क्या होता है रुपीज़, कोस्ट का मतलब क्या होता है रुपीज़। तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है वो हमने राइट हैंड साइड, देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। तो हमने राइट साइड सब हमेशा किससे डील करना है, रुपीज़ से। आपको कैसे पता लगेगा कि किससे, जो फाइंड आउट के बाद लिखा हो फाइंड द कोस्ट ऑफ, तो हमने कोस्ट को हर बार इधर रखना है। इसीलिए देखो हमने क्या लिखा, द कोस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज इक्वल टू ₹40। तो रुपीज़ हमने इस तरफ रख लिया है ना, क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको इस हैंड रखते हैं इक्वल टू के साइन के, इक्वल टू के साइन के इस हैंड रखते हैं राइट हैंड साइड, इधर फिर बॉल्स आएंगी। तो हमने 5 बॉल से किस पे आना है, 1 बॉल पे। तो कोस्ट ऑफ 1 बॉल, जब ज़्यादा से हम 1 पे आ रहे हैं तो हम क्या करते होते हैं बेटा, डिवाइड। तो हमने 40 को 5 से डिवाइड किया, हमारे पास रुपीज़ कितने आ गए, 8। तो यूनिटरी मेथड का मतलब हम 1 बॉल पे आ गए हैं। जैसे ही 1 बॉल की पता लगी, अब जितनी की भी हमें चाहिए उतनी की पता कर लेते हैं। कितनी की चाहिए, फाइंड द कोस्ट ऑफ 3 बॉल्स, क्योंकि 1 से ज़्यादा पे जाते हैं। अब हमने अब द कोस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी है, ₹1। अब 1 की पता है, ज़्यादा की निकालनी हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो हम इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 8 × 3 कितना आ गया, 24 आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक और हम सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 1 डजन ऑरेंज कोस्ट ₹60। एक दर्जन, दर्जन मतलब 12 ऑरेंजेस की कीमत है जो वो ₹60 है। व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस दिए बट उसकी कीमत नहीं बताई, कोस्ट नहीं बताई, मतलब रुपीज़ निकालने हैं। तो रुपीज़ निकालने हैं तो सेम हम क्या करेंगे, इस तरफ राइट हैंड साइड ही रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट 1 डजन ऑरेंजेस इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस होते हैं। तो कोस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस कितनी है हमारे पास, ₹60। कोस्ट ऑफ 12, इसको हमने ऑरेंजेस में बदल लिया 1 डजन को, क्योंकि हमने ऑरेंजेस 7 है तो 12 में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो 12 ऑरेंजेस की क्या कॉस्ट है बेटा, ₹60। 1 पे आ जाते हैं क्योंकि यूनिटरी मेथड है। तो 1 ऑरेंज की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, जब ज़्यादा से 1 पे आते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड। तो 60 बाय क्या कर दिया, 12। तो 12 5 जा कितना होता है, 60। तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आ गई, 5। अब 1 की पता चाहे जितनों की मर्जी निकाल लें, तो हमें निकालनी है 7 ऑरेंजेस की। 1 ऑरेंज की कॉस्ट पता हो तो 7 ऑरेंजेस की कैसे निकालते हैं, 1 से ज़्यादा पे जाएं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो वो कितनी आ जाएगी, 35। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। रेंट ऑफ अ हाउस फॉर अ ईयर, 1 साल का एक हाउस का रेंट वो 6000 है बेटा। फाइंड द रेंट ऑफ 4 मंथ। अब ये मंथ्स में है ना, इसलिए हम ईयर को भी मंथ में बदलेंगे। अब हमने देखना है कि हमने रुपीज़ ये हैं और क्या है, एक रुपीज़ है बेटा और एक हमें मंथ्स दिए हुए हैं। तो हमने रुपीज़ नहीं दिए ना, मंथ्स तो अगले में दिए, तो रुपीज़ ही फाइंड आउट करने हैं। राइट हैंड साइड हम रखेंगे, हम क्या लिखेंगे, रेंट ऑफ 12 मंथ। हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। रेंट ऑफ 12 मंथ्स कितना आ गया, 6000। ठीक है, 1 ईयर को मैंने 12 मंथ्स लिख लिया। रेंट ऑफ 1 मंथ, 12 से ज़्यादा से मैं 1 पे जा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को डिवाइड। 12 को जब हमने 12 5 जा कितना आता है बेटा, 60, और ये 2 zeros वैसे की वैसे लगा दी। तो 1 मंथ का रेंट आ गया 500। अब कितने मंथ्स का निकालना है हमने, 4 मंथ्स का। तो 1 मंथ का 500 है, 4 मंथ्स का कितना होएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाइड, तो वो कितना आ जाएगा, 2000। अब ऐसे ही बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपने करने हैं, बिल्कुल जैसे अभी हमने किया। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 80 बॉटल्स इन 2 क्रेट्स। क्रेट्स होता है बेटा बॉक्सेस, डिब्बे। 2 बॉक्सेस में 2 अलग अलग बॉक्सेस हैं, उनमें कितने बॉटल्स हैं बेटा, 80 बॉटल्स हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मैनी बॉटल्स। इसमें क्या निकालनी है बेटा, बॉटल्स। जो चीज़ निकालनी हो वो हम किस हैंड रखते हैं, राइट हैंड साइड। इन 6 क्रेट्स, तो अब हमने बोटल्स निकालनी है, तो हम शुरू क्वेश्चन ही बोटल्स को राइट हैंड साइड लेके करेंगे। तो हम कहेंगे इन 2 क्रेट्स, तो मैंने बोतल इधर रख ली ना। देखिए अब मुझे ये था ना कि मैं ऐसे लिखूं कि 80 बॉटल्स इन 2 क्रेट्स है, तो हमने बॉटल्स निकालनी है, तो मैंने बॉटल को इक्वल टू के इस तरफ रखा है। जो चीज़ एंड में उसने पूछी हो वो शुरू से ही हम राइट हैंड साइड निकाल रखेंगे। तो 2 क्रेट्स इज इक्वल टू 80 बॉटल्स। तो
ज़्यादा से हम एक पे आना है, तो 1 क्रेट में कितनी बॉटल्स होंगी, 80/2 कितनी होगी, 40 बॉटल। जैसे ही 1 क्रेट का पता लगा कि 1 क्रेट में 40 है, तो 6 क्रेट्स में उसने पूछा ना कि 6 क्रेट्स में कितनी, 6 बॉक्सेस में कितनी बॉटल आएंगी, तो 6 क्रेट्स में कितनी आएंगी, 40 × 6 यानी 240 बॉटल्स आ जाएंगी। 6 4 ज़ा 24, 240। अब देखिए कितना ट्रिकी सम है ये, कितना अच्छी तरह डाला है। हाउ मैनी क्रेट्स, अब पहले उसने बॉटल्स पूछी थी तो हमने राइट हैंड साइड क्या रखा था बेटा, बॉटल्स। अब वो पूछ रहा है क्रेट्स यानी कि बॉक्सेस के बारे में पूछ रहा है और उसने हमें बॉटल्स दे दी हैं। अब जो चीज़ उसने मांगी है, क्रेट्स मांगे ना, तो हम राइट हैंड साइड क्या रखेंगे, क्रेट्स रखेंगे। बेटा देखिए पहले हमने कहा था 2 क्रेट्स इज इक्वल टू 80 बॉटल्स, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बॉटल्स मांगी थी तो हमने इक्वल टू के साथ बॉटल्स ही, देखिए बॉटल्स ही निकल आई हमारे पास। अब हम राइट हैंड साइड में क्या रखेंगे, क्रेट्स। उसी वाली लाइन को हमने देखो कैसे सेकंड पार्ट के लिए चेंज कर दिया, 80 बॉटल्स इज इक्वल टू 2 क्रेट्स। वो क्यों किया, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो आंसर है हमें क्रेट्स में चाहिए। तो 80 बॉटल्स इज इक्वल टू 2 क्रेट्स। 1 बॉटल का क्या आ जाएगा बेटा, ज़्यादा से एक पे जा रहे हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया और उसके बाद हमें 2480 बॉटल्स के लिए चाहिए, एक से ज़्यादा पे चाहिए, तो हम इस वाली चीज़ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करके बेटा यहाँ 31 आ जाएगा और 0 से 0 काट देंगे। 8 के टेबल में 2 4 8 को आप डिवाइड करके देख लेना, क्वेश्चन में 31 आ जाएगा। तो 31 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 62 क्रेट्स आ गया। तो इसीलिए इधर 62 क्रेट्स निकलेंगे तो हम इस तरफ क्रेट्स रखेंगे। जब बॉटल फाइंड आउट करनी है तो हम राइट हैंड साइड बॉटल्स रखेंगे तो बॉटल्स आ जाएंगी। थैंक यू।